नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, है ना, प्लांट से संबंधित यानी पौधे से संबंधित, जो आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है कहता है कि प्रतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं, संशोधित होते हैं। मतलब कहाँ संशोधित होते हैं दोस्तों? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। किसमें होगा दोस्तों? पत्तियों में। क्योंकि दोस्तों पत्तियों में जो होता है ये प्रतान जो होता है ना, पतले चाबुक जैसे धागे जैसी रचना होती है जिसपे चढ़ने का, है ना, चढ़ने में सहायता करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि पत्तियां। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग में कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? तो मूसला जड़ क्या होता है दोस्तों? तो मूसला जड़ वह होता है जो जिसका, है ना, जड़ जो है सॉइल को यानी कि मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको इन चार ऑप्शन में पकड़ना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन मक्का, प्याज, आलू, गाजर, है ना, सलजम, टेपियोका और आलू अदरक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें मक्का और प्याज, देखिए तो मक्का तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। गाजर और आलू, देखिए आलू तना होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ कहा है जड़, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सलजम और टेपियोका ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो आपका आंसर जो होगा 3 होगा। देखिए चौथे ऑप्शन में दिया है आलू और अदरक, जबकि अदरक जो है जड़ है दोस्तों, लेकिन आलू जो है तना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। ओके, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा दोस्तों कि फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पुंकेसर, है ना, पिस्टिल यानी पुष्पयोनी, पंखुड़ियाँ और बांहदल। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए। आपका सही जवाब होना चाहिए पिस्टिल यानी कि पुष्पयोनी कहा जाता है दोस्तों। और यह जो होता है फूल के मादा जननांग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? रंध्र क्या होता है दोस्तों? तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो छिद्र के प्रकार का होता है। तो उसमें कहा है कि रंध्र का खुलना यानी कि छिद्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा ये कार्य किया जाएगा? तो ऑप्शन दिया है पुंकेसर, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट और रक्षक कोशिकाएं। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। आपका सही जवाब होना चाहिए रक्षक कोशिकाएं, क्योंकि रक्षक कोशिकाएं जो होती है दोस्तों वो पत्तियों के रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायता करता है। ओके, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा है कि पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं दोस्तों, छिद्र होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो पानी जो है ना, जल जो है ऊपर की ओर वाष्पीकृत हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसका ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन है रन ऑफ, है ना, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण और वाष्पीकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। सही जवाब आपका क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होता है दोस्तों पत्तियों के रंध्रों द्वारा, है ना, जल का वायुमंडल में मिल जाना, ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है मतलब गलत को चुनना है। ठीक है दोस्तों, कि वो गलत है। तो आपका दिया है पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही है ना। फलक पत्ती का हरा सपाट भाग है, ये भी सही है। उपांत पत्ती को आकार देता है, ये भी सही है। तो गलत क्या होगा दोस्तों? जब तीनों सही है तो गलत ये होगा, है ना। सिराएं, जबकि सिराएं का था वाष्पोत्सर्जन क्रिया, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। सिराएं में, है ना, जो होता है जाइलम और फ्लोएम होता है, जो जल का स्थानांतरण ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता है। ठीक है, तो ये कार्य ये नहीं करता दोस्तों, इसलिए क्या है, गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा दोस्तों कि पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी गलत चुनना है दोस्तों, है ना। कहता है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संग्रहित होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में संग्रहित होते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट उत्पाद जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है दोस्तों। देखिए प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन होता है, और ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों, है ना, ये जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन संग्रहित होता है प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है दोस्तों, है ना, ऑप्शन में देखिए ध्यान से समझते चलेंगे,
बारीकी ढंग से देखिए। कहा कि प्रकाश संश्लेषण का जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उत्पाद स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, तो ये गलत है, क्योंकि स्टार्च के रूप में नहीं होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के रूप में होता है। और जो स्टार्च होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण में है ना, अपशिष्ट उत्पाद जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ना, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो आपका इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो गलत ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे औषधीय पौधा माना जाता है? औषधीय पौधा मतलब दोस्तों जिसका हम है ना मेडिसिन के रूप में या फिर एंटीबैक्टीरियल है ना एंटी फंगल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कहा साल वृक्ष है ना, साल पौधा, सागौन का पौधा, नीम का पौधा और है देवदार का पौधा। तो ये चीज़ कॉमन सेंस के बात है दोस्तों, है ना। कभी कभी आपको कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी जीके में आते हैं। तो देखिए इसमें आपका सही जवाब नीम हो जाएगा, क्योंकि नीम में एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल के गुण उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इसका यूज हम लोग है ना औषधीय पौधे के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा दोस्तों कि नीचे उल्लेखित में से है ना जड़ी बूटियां पहचानिए। मतलब कौन सा ऐसा जो इसमें है 4 ऑप्शन में वो जड़ी बूटी का काम करता है। ऑप्शन है तुलसी, है ना, गुलाब, आम और नारियल। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तुलसी। क्या होगा? तुलसी, क्योंकि तुलसी में भी दोस्तों एंटीबैक्टीरियल का गुण ज़्यादा पाया जाता है ना, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो कि वातावरण को भी शुद्ध बनाए रखता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? तुलसी। ओके, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा है दोस्तों कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत की तरह ढक लेती है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जंगल में है ना, और ज़्यादातर जो होता है ना ऊंचाई नहीं जाता है दोस्तों, है ना, उसकी चौड़ाई बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बितान कहते हैं। क्या कहते हैं? बितान। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, बितान। बितान जो होता है दोस्तों वो अन्य छोटे छोटे पौधों को क्या करता है ना, ढकने का काम करता है। जैसे आप बरगद का पेड़ देखे होंगे, है ना, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ देखते हैं कितना ज़्यादा फैला रहता है ना, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं जाता है। तो उस अवस्था में है ना जंगल में जो पौधे होते हैं ऐसे, जिनकी शाखाएं अन्य छोटे छोटे पौधे को ढक लेता है, उसको हम लोग बितान कहते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न, है ना, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको है ना मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी जो प्रश्न थे दोस्तों ट्री से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, है ना। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए।